हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ठीक है, तो अभी बायोलॉजी का एग्जाम जल्दी आने वाला है और आप लोगों ने कोई स्पेशल क्वेश्चन का रिक्वेस्ट नहीं किया था। कोई कमेंट बॉक्स में मुझे तो नहीं मिला। मैं अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो होप ये बेनिफिशियल हो। चलो नेक्स्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोरोना टाइम में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप करके जाओ, डेफिनेटली उसमें आपको फायदा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट की लिस्ट में है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ का एक क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एक्चुअली ये क्राइटेरिया क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो वी हैविंग अ सेल, okay, inside cell we having nucleus, okay, so what happen कि न्यूक्लियस में आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, राइट। इस पे डीएनए के बेस पेयरिंग्स होंगे। बेस पेयरिंग्स कैसे होंगे, ए टी सी जी टी ए। तो ए का पेयरिंग हमेशा क्या होता है, टी से, और सी का पेयरिंग क्या होता है, जी से। किस में होता है, डीएनए में होता है। ठीक है, तो ए का पेयरिंग टी से, टी का ए से, सी का जी से, जी का सी से, टी का ए का टी, राइट। और इस पे एक दे आर एंटी पैरेलल, एक जो होगा 5 डैश होगा, तो दूसरा इन 3 डैश होगा, और 3 डैश के सामने 5 डैश होता है और इसमें क्या होगा, 3 डैश होगा। तो बेसिकली डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको यही मिलता है कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं एक स्ट्रैंड पे। ठीक है, और इसमें आपको क्या मिलेगा, 5 डैश टू 3 डैश, 3 डैश टू 5 डैश का एंटी पैरेलल का पोलैरिटी मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें आपको एक स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, तो वो स्ट्रैंड नॉर्मली क्या कहलाता है, वो कहलाता है एमआरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए बच्चों कैसा होता है कि वो हमेशा 5 डैश टू 3 डैश होता है। ओके, अब टेक्निकली आप सोचिए कि ये किसके सामने ये कॉपी होता है, फीडबैक का। जाहिर सी बात है, ये 5 डैश के सामने 3 होना चाहिए। ठीक है, ये इधर नीचे वाले स्ट्रैंड को लेके कॉपी करेगा, नीचे वाले स्ट्रैंड, इसलिए कि ये हो जाएगा आपका फिर 5 डैश और ये हो जाएगा 3 डैश। समझ में आ रहा है, 3 डैश। अच्छा, ऊपर वाले से क्यों नहीं कॉपी करेगा, 5 डैश टू 5 डैश सीधा होता है और 3 डैश टू 3 डैश सीधा होता है। ठीक है, तो इसमें ये जिसको कॉपी करता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिसको कॉपी नहीं करता है उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो जब ये कॉपी करेगा तो बिल्कुल ये जो इसका कोडिंग स्ट्रैंड है सेम वैसा ही कॉपी करेगा। ठीक है, तो सिर्फ फर्क ये पड़ जाएगा, जहां जहां टी है वहां वहां क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। ओके, तो अभी इसको आप समझने के लिए देखो, इसमें क्या हो जाएगा, चेंज खाली क्या होता है, ए का पेयरिंग यू से और सी का पेयरिंग क्या हो जाएगा, एज यूजुअल जी से। तो अभी मैं टी के सामने 5 डैश पे क्या लिखूंगा, ए, राइट। और टी के सामने, सॉरी ए है, इसके सामने टेक्निकली टी है, बट अब ये बन रहा है एमआरएनए, आरएनए बन रहा है। ठीक है, आरएनए में थायमिन जो होता है यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको यहाँ क्या लिखूंगा, यू, बाकी जी के सामने एज यूजुअल सी, और सी के सामने जी, और ए के सामने यू, और टी के सामने ए का कोई इशू है, ए का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखिए, देखो तो सेम है, ए सिर्फ टी की जगह क्या हो गया, यू, जी का जी है, सी का सी है,
और टी के सामने क्या हो जाएगा यू, और ए के सामने का ये। तो मैं ऐसे कंपेयर करके बता रहा हूँ कि जो नया चीज बना है वो किसके सेम में है, किसके सेम दिख रहा है, कोडिंग स्टाइल के सेम दिख रहा है। आपको ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा, आपको खाली क्या करना है कि जब आप डीएनए से कॉपी कर रहे हो तो आप खाली क्या ए के सामने यू लिखेगे और सी के सामने जी लिखोगे, ठीक है। तो वैसे ही सोच के करो, बाद में आपको फाइंड आउट होगा अरे यार तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो इन फ्रंट ऑफ ए थायमीन जस्ट आई प्लेस द इट इज कॉल्ड एडेनाइन, एडेनाइन के सामने यूरेसिल, ठीक है। जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने यू और टी के सामने ए। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो एक सीक्वेंस बन गया है, तो ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मतलब डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ चाहिए रहेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पे किसी और। ये तो मैं आपको खाली समझा रहा हूँ, ये बगैर समझे आप नहीं कर पाओगे। I hope. What is transcription? Transcription is the formation of a mRNA on DNA template. DNA डबल स्टैंडर्ड पर उसी के एक कॉपी पे हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। उस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, उस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एमआरएनए, ठीक है। तो ये एमआरएनए जो होता है ये बाहर निकल के आता है, ठीक है। कहाँ आएगा, राइबोसोम्स में। राइबोसोम एक प्लेस है जहाँ क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। कैसे सिंथेसिस होती है वो, ये है राइबोसोम। ओके, तो ये जो भी सीक्वेंस है ये किसके बीच में आ जाता है, राइबोसोम्स के दो यूनिट्स होते हैं। ओके, तो मुझे खाली जेनेटिक कोड आपको समझाना है अच्छे से, तो इसमें बताने लायक बहुत कुछ है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और मेरा एक स्टूडेंट ने बोला है कि भाई ज्यादा वीडियो सर रहेगा बड़ा तो बच्चे देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उसको मैं सॉर्ट आउट, मैं खाली इसको इतना इन्फॉर्मेशन पे बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको क्वेश्चन में जो दिया है वो आपको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। देखते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो फिर से आप कमेंट में तो बताओ समझा नहीं समझा, उस हिसाब से अगर लगेगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। मतलब इसके अंदर जो डिटेल पार्ट जो मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा नॉलेज उसको, अभी जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स ये जो होता है 2 यूनिट्स होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक का आपका पड़ जाएगा 70s, प्रोकैरियोटिक का 70s, यूकैरियोटिक का 80s हो जाता है। और ये 2 यूनिट है, इसके भी नंबर्स होते हैं 60 40s एंड 50 एंड 30s। तो वो सब डिटेल है। वो ये अप्रोक्सीमेट कितना 10 घंटे का चैप्टर है आपका, मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर जो है वो 10 घंटे लगता है टोटल पढ़ाने में। तो मैं आपको फिलहाल क्या बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। तो पहले मैंने आपको क्या समझाया, डीएनए समझाया। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें क्या रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। कौन है न्यूक्लियोटाइड, ए और टी के फॉर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कैसे बैठे रहेंगे एक दूसरे के सामने में, ए का पेयरिंग टी से, सी का पेयरिंग जी से, विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली। उसके ऊपर कौन कॉपी हो रहा है, एमआरएनए। एमआरएनए कौन है, एक स्ट्रैंड होता है, वो भी आपका न्यूक्लिक एसिड ही है, बट उसमें क्या चेंजेस होते हैं, एडेनिन का पेयरिंग यू से होता है और सी का पेयरिंग जी से होता है। और नॉर्मली वो पेयरिंग में नहीं दिखते, वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। अभी इसमें देखिए ये बाहर निकला, सर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, इसलिए कि एमआरएनए के लिए मैंने कलर जो है ग्रीन लिया था। तो ये देखो, ये मैंने ग्रीन कलर कर दिया। तो ये क्या है, देखो ए यू सी मैं लिख रहा हूँ इधर, ए यू सी, राइट, एंड जी यू ए। तो बच्चों ये जो 3-3 का सेट्स होता है ना, इसको बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं, कोडॉन। जो 3-3 के सेट्स मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं, कोडॉन। कोडॉन है, ये कोडॉन है, ऐसे ढेर सारा होगा। समझो मैं कुछ और सीक्वेंस लिख देता हूँ, ये ना लंबा सीक्वेंस होता है, तो वो सब आप एक समझोगे। मम्मी क्या सारा चावल चेक करती है क्या, नहीं, उसमें से एक चावल चेक कर लेती है, उसको बाकी का आइडिया हो जाता है। तो ऐसे ढेर सारे सीक्वेंस हो सकते हैं। तो जो सक्सेसिव 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं समझो एक कोडॉन में ले लेता हूँ ए जी। ठीक है, ऐसे समझने के लिए, ऐसे आप ढेर सारे ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ फिलहाल मैंने कितना कोडॉन बना दिया, 3 कोडॉन, राइट। 3 कोडॉन कैसे बने ये, कैसे बने ये, इस पे डीएनए पे कॉपी हुआ एमआरएनए का, एक लंबा प्रोसेस है, वो एक अलग क्वेश्चन है। ओके, तो ये बच्चों क्या हो गया, सब कोडॉन हो गया। अच्छा, ये कोडॉन का क्या काम है, हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, बट वो किसके साथ में होते हैं, ये होते हैं, इसका नाम है टीआरएनए, राइट। ये है हमारे पास टीआरएनए। तो सारे टीआरएनए अगर एक्टिवेटेड है, इफ इन एन एक्टिवेटेड फॉर्म, तो किसको अपने साथ लिए रहेंगे, वो अपने साथ लिए रहेंगे अमीनो एसिड्स को। ठीक है, अमीनो एसिड इधर अटैच हो, ये अमीनो, ये अमीनो, ठीक है, ये अमीनो। इसमें डिटेल बताने जाएगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, तो अमीनो एसिड कहाँ अटैच रहता है, 3 डैश पे, 3 डैश पे, 5 डैश, 5 डैश। ठीक है, ये सिंगल ही थ्रेड है, खाली क्या किया ऐसा, देखो ओवरलैप नहीं किया, एक जगह से चालू किया है, फिर बाद में ऐसा 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 करके फिर नीचे जाके ऐसा, आप मतलब एक बार पेन रखोगे ना तो ऐसा स्ट्रक्चर बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड है, जो 5 स्टैंड से चालू होता है 3 डैश पे खत्म होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। ओके, तो ये कौन सा आरएनए है, इसका नाम है टीआरएनए। क्या नाम है इसका, टीआरएनए। अच्छा, टीआरएनए क्यों बोला, इसलिए कि ट्रांसफर करने में काम में आता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, इसका नाम क्या बताया हमने, इसका नाम हमने बताया एमआरएनए। क्यों एमआरएनए क्यों बताया, इसलिए कि ये मैसेज कैरी करता है, इसलिए इसका नाम है एमआरएनए। ठीक, अच्छा, ये अंदर क्या है जो इन लोग को बैठने देगा, मतलब ये कैसे होता है, जैसे सपोज ये हमारा एमआरएनए है, बराबर, तो एक एक राइबोसोम ऊपर के से आएगा, एक राइबोसोम नीचे से आएगा, तो इसको सैंडविच की तरफ बीच में इसको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, किसको, एमआरएनए को। कौन बाइंड करने के लिए मदद करता है, एक दूसरा आरएनए होता है, ठीक है, जो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, तो मैचिंग मैचिंग का नाम देना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं आरआरएनए। तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ आरआरएनए, ये क्या करेगा, बैठने की जगह देगा एमआरएनए को, ठीक है, और प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अच्छा बच्चों, प्रोटीन बनता है किसका, अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड आपको दिख रहा है, अमीनो एसिड ये टॉप पे है, मैंने 3 बताया। ठीक है, तो ये यहाँ जोड़े जाते हैं, इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। अच्छा, जुड़ेंगे कैसे, वो समझो, समझो ये हमारा राइबोसोम नंबर 1 है, ये मतलब टीआरएनए नंबर 1 2 3, इसको टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो इसके जो फ्री एंड्स होते हैं ना, इस पे भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, इस पे भी आपको क्या मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, जैसे अभी इस पे यू सी है समझो, बराबर। इसमें कौन है, इसमें है सी ए यू, फर्स्ट में इसमें भी आपको मिलेगा यू ए जी। ठीक है, ऐसा आपको सीक्वेंसिंग मिलेगा। तो आपको क्या देखना है, अच्छा ये इन हिस्सों को क्या बोलेंगे बच्चों, इन हिस्सों को बोलते हैं एंटी कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी कोडॉन। ठीक है, ये एंटी कोडॉन है, ये जो जो निकला हुआ है जिसके ऊपर, तो मैचिंग किसका देखा जाता है, एंटी कोडॉन का। देखो ये एंटी कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, थ्री स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन। तो मैचिंग देखा जाता है एंटी कोडॉन का और कोडॉन का। अच्छा, अभी अब बताओ ए यू सी किसको मैच करेगा, देखो कितने नंबर को मैंने नंबरिंग दिया, 1 2 3। देखो ए का मैचिंग होना चाहिए यू, देखो यू इधर, यू का मैचिंग होना चाहिए ए, सी का मैचिंग होना चाहिए जी। ठीक है, तो खाली आपको ये मैचिंग देखना है, ए का यू से और सी का जी से। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है,
मैं इतना शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर आपको चैप्टर ऑप्शन में छोड़ के आगे जाना पड़ेगा, या तो रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मारने से क्या होता है कि आपको दिमाग में बैठेगा, कितना निकलेगा भगवान जाने, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनो। तो बच्चों ये फ्री पे कुछ न्यूक्लियोटाइड जो टीआरएनए के होते हैं उसको बोलते हैं एंटी कोडॉन, और एमआरएनए पे जो तीन तीन होते हैं उसको बोलते हैं कोडॉन। तो मैचिंग होता है बच्चों। तो यहाँ देखो ये मैचिंग इसका इससे साइड बढ़ता है, तो ये जो हमारा अमीनो एसिड है किसके साथ आएगा, ये आएगा टीआरएनए के साथ, इधर आएगा और ये इस पे बाइंड करता है, टीआरएनए इस पे बाइंड करेगा और ये अमीनो को यहाँ छोड़ेगा, ये अमीनो एसिड को इधर छोड़ देगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे आप रिक्शा लेते थे, क्या रिक्शा रख लेते हो? नहीं ना, आपका काम हो गया, घर पे पहुंच गए, तो रिक्शा आप छोड़ देते हो। तो ये देखो ये इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। ये साइटोप्लाज्म के अंदर है, अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो गए थे इसलिए मैंने बाहर, साइटोप्लाज्म के बाहर नहीं निकल जाएगा, सेल के बाहर नहीं निकल जाएगा, सेल के अंदर ही वो स्किप करके साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, देखिए मैचिंग करो, अभी बताओ कौन सा है, GUA, मैचिंग ढूंढो जरा, मैचिंग ढूंढो, ये वाला है कि ये वाला, देखो जी का पेयरिंग किससे होगा, जी का पेयरिंग C से, और U का पेयरिंग A से, और A का पेयरिंग U से। तो ये आपका सेकेंड, ये सेकेंड, ये सेकेंड नंबर पे आएगा और अपना अमीनो एसिड इधर जोड़ेगा। अच्छा क्यों अमीनो एसिड जोड़ रहे बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। ये इसने जोड़ा। अब ये तीसरे नंबर पे मैचिंग देखो AAG, तो A का U, A का भी U और G का C, ये भाई तीसरे नंबर पे आएगा और अपना अमीनो एसिड यहाँ छोड़ेगा, जोड़ेगा और चला जाएगा। तो लाइन से आपके कितने अमीनो एसिड जुड़ गए, ये बहुत लाइट हो गया, लाइट ही रखना चाहिए मुझे, नहीं तो सब पिट जाएगा। तो बच्चों क्या हो गया कि यहाँ फिलहाल 3 अमीनो एसिड जुड़े, ठीक है। तो ऐसे कितना जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, जब तक ये खत्म नहीं होता, मतलब ये mRNA हमारा खत्म नहीं होता, ठीक है। खत्म किधर होगा, mRNA जहां से चालू होता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन। नॉर्मली ये क्या होता है, AUG होगा या तो GUG होगा, ठीक है। ये जहां खत्म होता है ये होगा UAA या UGA या UAG, इसको बोलते हैं बच्चों टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन कोडॉन। तो mRNA जो होता है उसमें शुरू वाले को कोडॉन को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन, और जहाँ फिनिश होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन, राइट। तो ये कहाँ तक अमीनो एसिड फिट होगा, टर्मिनेशन कोडॉन तक, ओके। तो टेक्निकली आप बात समझो कि शुरू शुरू में क्या हो रहा है कि अभी देखो जेनेटिक कोड यही आपको समझना है कि इसमें इनिशियली भी देख रहे हो आप फुल मैचिंग ढूंढ रहे हो कि तीनों के तीनों, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड कोडॉन के हैं और ये जो न्यूक्लियोटाइड एंटी कोडॉन के हैं, ठीक है, ये आपको तीनों अच्छे से होना चाहिए, मैच होना चाहिए, फिर बिठाएंगे। बट आप कितना परफेक्ट मैचिंग ढूंढोगे, परफेक्ट मैचिंग आपको हमेशा नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको कि नॉर्मली क्या हो रहा है, ये इसको बोलते हैं नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस मतलब परफेक्ट पेयरिंग देख रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियल फिर बाद में ये क्या करने लगता है कि जब इसको परफेक्ट पेयरिंग नहीं मिलता तो सिर्फ आगे के 2 मैच हो गए, तीसरा नहीं भी मैच होगा तो भी टीआरएनए अपना अमीनो एसिड अटैच करके चला जाता है। सुनो ध्यान से फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 है ना, 3 मैचिंग ढूंढ रहे हैं ना, एंटी कोडॉन का और कोडॉन का 3 हम लोग मैचिंग ढूंढ रहे हैं, AAG UAAC। अभी अभी समझो ये C मैच नहीं कर रहा है, C की जगह समझो इधर U है, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा है G से, तो भी चलेगा, ये आके इस पे बाइंड कर देगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड में नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इट डीजनरेट। इट डीजनरेट मतलब ये अपनी बात पे भी टिका नहीं, ठीक है, ये अपनी बात से हट गया कि पहले ये नॉन एम्बिगियस बोल रहा है कि हम नहीं कॉम्प्रो करेंगे, अभी ये कॉम्प्रो कर रहा है। तो जेनेटिक कोड में नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया, इट डीजनरेट, ठीक है। और तीसरा इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा कि
इसमें ये जो तीसरा बेस है जो हम लोग विदाउट मैचिंग छोड़ रहे हैं ना, उसको वेबल बेस पेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबल बेस पेयरिंग। उसका स्पेलिंग है वेबल बेस पेयरिंग। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। तो वेबल बेस पेयरिंग में क्या होगा कि नहीं मैच होता है तो भी बाइंड करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली हमको क्या चाहिए, हम लोग को अमीनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनाना है। क्यों प्रोटीन बनाना है? सेल में प्रोटीन का ढेर सारा काम रहता है, सब जितनी भी चीजें हैं सब प्रोटीन की बनती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस सेल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ गए? ये सारा हम लोग ने ये सब स्ट्रक्चर क्या क्या है, इसमें 3 चीज सीखे तुम लोग। पहला क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए पे एमआरएनए बन गया, ठीक है। और एमआरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। 2 क्वेश्चन है इसमें, एक ये क्वेश्चन पूरा ट्रांसक्रिप्शन का डिटेल है और दूसरा इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया बच्चों, फिर से सुनो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड में क्या क्या आ जाएगा, एक बार मैं इधर अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। पहला ये क्या है ना बच्चों, सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाना चाहिए, वो थोड़ा डार्क में इस्तेमाल करता हूँ, मोबाइल में देखिए। हाँ, तो पहला क्या है बच्चों, ये नॉन ओवरलैपिंग है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन ओवरलैपिंग। खाली अपने आंसर में ये डाल दो, ये वर्ड डाल दो, अपने सेंटेंस में डाल दो, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये सीधा है ना, देखो ये ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर जो मैंने सीधा सीधा ड्रॉ किया ना, ओवरलैप थोड़ी ना, ओवरलैपिंग का मतलब देखो ऐसा होगा, ये ओवरलैपिंग, तो यहाँ बेस पेयरिंग मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी बेस पेयरिंग मिलने का चांस है। ये कहाँ मिलता है? राइबोसोमल आरएनए, इसमें मिलता है, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं। जेनेटिक कोड मतलब किसका? एमआरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन ओवरलैपिंग होता है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या है? कॉमनलेस। सिर्फ आंसर में ये लिख के आ जाओ, अच्छे से रट्टा मार के आ जाओ, मार्क्स मिल जाओगे, ठीक है। अभी पूरा जेनेटिक्स पढ़ने जाओगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने जाओगे, नहीं हो पाएगा। कॉमनलेस समझो खाली। कॉमनलेस में बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ जब हम लोग ने ये लिया था तो फिर ये कंटिन्यू था, GAU, बीच में एक भी गैप नहीं है, ठीक है। फिर ये तीसरा चालू हो गया, तो हमने 3 अमीनो एसिड लाइन से बिठा दिया, बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसी को बोल रहे हैं नॉन, इट्स कॉल्ड एज गैपलेस, दैट इज कॉल्ड कॉमनलेस, ठीक है। समझे ना? ये कंटिन्यू है, बीच में गैप नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमनलेस, ठीक है। अभी नेक्स्ट है पॉइंट, इसमें क्या मिलेगा आपको? इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन मिलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज it has polarity, it has polarity। polarity का मतलब बच्चों क्या हो गया? 5 डैश से शुरू होता है, 3 डैश पे खत्म होता है, ऐसे ही आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी लास्ट बॉल पे छक्का मारने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, तीनों तीनों पॉइंट समझा। नॉन ओवरलैपिंग मतलब स्ट्रेट हो गया। कॉमनलेस मतलब बीच में गैप नहीं है, मतलब ये जब अभी देखो, जब ये 3 कोडॉन ड्रॉ किया ना, तो फिर से ये 3, तो ये एक कोडॉन हो गया, ये दूसरा कोडॉन हो गया, तो बीच में गैप नहीं है, उसी को बोला है कॉमनलेस। और ये स्ट्रेट है इसलिए बोला ओवरलैपिंग। 5 डैश टू 3 डैश जा रहा है, बहुत इजी है। 5 डैश टू 3 डैश जा रहा है, यही लिखा है पोलैरिटी। एक हिस्सा 5 डैश होगा, दूसरा हिस्सा 3 डैश होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट पे आता हूँ मैं, क्या बोला? नॉन एम्बिग्यूअस। क्या बोला? नॉन एम्बिग्यूअस, ठीक है। नॉन एम्बिग्यूअस मैंने अच्छे से आपको समझाया। क्या है नॉन एम्बिगियस? मतलब वो परफेक्ट पेयरिंग देखता है, ठीक है। तो अगर समझा पाए तो ठीक है, मैं तो पॉइंट्स अभी मैं दूंगा, नीचे लिखा हूँ मैं। अगर नहीं है तो सीधा नॉन एम्बिगियस लिख के आओ, टीचर को सब मालूम है, मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आप अच्छे से लिख सकते हो तो कोई बात नहीं भाई, नीचे मैंने पॉइंट्स अच्छे से बना के दिए, वो आप लिख लीजिए। नहीं तो कम से कम नहीं आता नहीं, 4-5 वर्ड ले जाके लास्ट लास्ट में तैयार करके आप लिख दीजिए, अपने सेंटेंस में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉन एम्बिग्यूअस मीन्स दे नीड परफेक्ट पेयरिंग। इसके बाद में क्या बताया था कि मैंने जब परफेक्ट पेयरिंग नहीं मिलेगा तो क्या करता है? 2 को फिक्स करके तीसरे को बिना फिक्स किए ही भी फिक्स कर देता है, उसको बोलते हैं डीजेनरेट, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट आएगा डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब अपनी बात पे कायम नहीं रहा, अभी ये तीसरा भी नहीं फिक्स कर रहा, फिर भी ये फिक्स कर दे रहा है, मतलब अमीनो एसिड को प्लेस कर दे रहा, ठीक है। सो जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, इट डीजेनरेट ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा,
नेक्स्ट है इट्स यूनिवर्सल, सब में मिलेगा आपको, ठीक है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा का एक सेल उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी ये लगभग माइक्रोप्लाज्मा में नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलेगा, मोस्टली यूनिवर्सल के लिए, मतलब सब में मिलता है। ओके, चलो लास्ट पॉइंट है, बबल बेस का पॉइंट है। तो बबल बेस में छोटे में आप कैसे लिखोगे, थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन में बी एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। आप इसको लिखिए कैन, बबल बेस भी लिखोगे तो चलेगा, सो बबल बेस पेयरिंग, बबल बेस, ठीक है। चलो अभी इसको पॉइंट्स में देख लेते हैं, ये बाकी के सब इजी है, पांचवा पॉइंट मैंने नीचे अच्छे से लिखा है, आप वो उतना तैयार करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो क्या है शॉर्टकट में, नॉन ओवरलैपिंग हो गया पहला, सेकंड कॉमनलेस हो गया, इडस पोलैरिटी हो गया, 5' का, नॉन एम्बिगुअस मींस परफेक्ट पेयरिंग देख रहे हैं, डीजेनरेट मतलब अभी परफेक्ट पेयरिंग नहीं देख रहे हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया कि ये सब में मिलेगा आपको, वेबल बेस में क्या मतलब कि अगर ये परफेक्ट पेयरिंग के लिए नहीं जा पा रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता है। चलो आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड है, तो द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ये हो गया आपका ये नॉन ओवरलैपिंग। सेकंड कॉमनलेस होता है, पहले से अंडरलाइन है, ऐसा भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है, वो वर्ड याद रखो, आप अपने आप से एक्सप्लेन कर लोगे। इसमें क्या मिलेगा आपको, पोलैरिटी मिलेगा, तो 5'3' में लिखा नहीं है, आप लिख दो पोलैरिटी मिलेगा, मस्ट बी रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू इन, स्टार्ट टू इन मतलब इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन की बात कर रहे हैं, आप सीधा 5' to 3' लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नॉन एम्बिगुअस पे आ जाओ, इट इज नॉन एम्बिगुअस, ईच कोडॉन विद द स्पेसिफिकली पर्टिकुलर अमीनो एसिड, बोला हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए फिक्स है, ठीक है, सेम कोडॉन शैल बी नेवर कोड फॉर द टू डिफरेंट अमीनो एसिड, एक सेम कोडॉन जो होगा वो दो अलग अमीनो एसिड पे नहीं बैठ सकता, एक ही अमीनो एसिड पे बैठे, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन एम्बिगुअस परफेक्ट पेयरिंग वाला, ठीक है, नॉन एम्बिगुअस कम से कम लिख के आ जाओ। नेक्स्ट है द जेनेटिक कोड, जनरेट हैविंग 61 कोडॉन अवेलेबल फॉर 21 अमीनो एसिड, two or more codons can specify the same amino acid, hence it is called degenerate। ये रीजन समझे आपको, रुको बताता हूँ। देखो बच्चों कैसा आता है कि हमारे पास अमीनो एसिड कितने 20 टाइप के, राइट, तो अगर ये mRNA बनता है तो कितने टाइप में हो सकता है, 61 सीट हो जाएगा, कितना 61 कोडॉन फिट होता है, तो अभी समझो 20 इधर बिठा है, 20 इधर बिठा है, 20 डिफरेंट टाइप की बात बोलते ना, 20 इधर बिठा है, तो जाहिर सी बात है परफेक्ट पेयरिंग तो उतना मिलेगा नहीं, तो उसमें हमको क्या वेबल बेस के थ्रू इसमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब इतना परफेक्ट पेयरिंग नहीं मिल रहा है तो आपको फर्स्ट दो पेयर मिला ना तो भी अमीनो एसिड को बाइंड करो और वही जाओ, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 61 कोडॉन है, देखो ये 61 कोडॉन है, मतलब 20 इधर हो गया, ठीक है, 21 से लेके क्या बोलते हैं 40 यहाँ हो गया, ठीक है, 41 से लेके 61 इधर तो हो गया, ठीक है, तो 61 कोडॉन्स होते हैं, बट अमीनो एसिड तो 20 ही है, तो इतना परफेक्ट पेयरिंग कहाँ से लाएंगे, ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड एक या एक से ज्यादा जगह हो सकते हैं, टू और मोर कोडॉन, क्या बोला टू और मोर कोडॉन, मतलब ये कोई ग्लाइसिन है या और कोई अमीनो एसिड है, ये यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, मतलब दो या दो से ज्यादा कोडॉन्स पे जाके बैठ सकता है, कैसे बैठ सकता है, या तो परफेक्ट पेयरिंग से बैठेगा, या परफेक्ट पेयरिंग से नहीं होगा तो वेबल बेस के थ्रू बैठ जाएगा, ठीक है, तो उनको कैसे का भरना है, सबको 61 कोडॉन्स पे अमीनो एसिड को बिठाना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया, डीजेनरेट मतलब अपनी बात पे नहीं टिका, परफेक्ट पेयरिंग नहीं रहेगा तो भी ये वेबल बेस के थ्रू बिठा पा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोड इज डीजेनरेट। अच्छा क्यों कर रहा है ऐसा, इसलिए कि हमारे पास लिमिटेड अमीनो एसिड है, अगर 20 हम 61 कोडॉन थे और अगर हमारे पास 61 अमीनो एसिड भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ना, तो हमारे पास 20 टाइप बता रहा हूँ, 20 टाइप, ठीक है,
ऐसा नहीं कि बीसी नंबर है, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ। जैसे शुरू में गए तो 2 ही टाइप का शर्ट है, 2 ही टाइप का है, मगर 200-300 शर्ट है उधर, ठीक है। तो आप टाइप में नंबर मत काउंट करना। तो ये क्या हो रहा है, 61 कोडॉन है जिसपे 20 अमीनो एसिड को आपको बाइंड करना है, राइट। तो क्या होगा कि एक से ज्यादा कोडॉन पे सेम अमीनो एसिड बैठ सकता है, ये हो गया डीजनरेट। अगर नहीं समझ में आ रहा सिर्फ जेनेटिक कोड डीजनरेट करके कर दो। नेक्स्ट है कोड इज यूनिवर्सल, ठीक है, सब में मिलेगा आपको, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर सेम। वेबल बेस पेयरिंग पे आ जाओ। दिस phenomenon is said to be first two position of the triplet of codon of mRNA has precise pairing with, ठीक है, 2 पे परफेक्ट पेयरिंग देख लो, समझो। फॉर एग्जांपल अभी समझो ये एंटी कोडॉन है, ठीक है, यहाँ है आपका एक कोडॉन में ले लेता हूँ, तो बुक का एग्जांपल लो आपको समझ में आए अच्छे से। एक एग्जांपल है, ठीक है, वेलाइन का एग्जांपल है। एक एग्जांपल है, समझो एंटीकोडॉन पे है CAA, राइट, CAA। तो इसका परफेक्ट पेयरिंग आपको पता है क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट में होना चाहिए, इसके अपोजिट में होना चाहिए आपको कोडॉन पे GU, राइट, ये परफेक्ट पेयरिंग है, अंडरस्टैंड। मगर ये किस पे और बैठ सकता है, किस पे और बैठ सकता है, GUC पे भी बैठ जाएगा। देखो ये नहीं मैच कर रहा है, बट 2 तो मैच कर रहा है ना, इस पे भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। और ये किस पे बाइंड कर सकता है, GUA पे बाइंड कर सकता है। GU सेम है, देखो ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। ये इस पे अभी समझो मैं इधर A लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इस पे भी बैठ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि दो परफेक्ट पेयरिंग, फर्स्ट टू पोजीशन ऑफ ट्रिप्लेट कोडॉन mRNA has the precise perfect pairing with the base of tRNA anticodon and the pairing of a third base of a codon is maybe ambiguous, ठीक है, वो नहीं मैच होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम अगर समझो हमको अमीनो एसिड ये परफेक्ट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी हम ये जो अमीनो एसिड लेके आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बाइंड करेंगे, अच्छे वाले पे परफेक्ट पे तो करेंगे, इस पे भी बाइंड करेंगे, इस पे भी बाइंड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा 61 कोडॉन जो है वो परफेक्ट और वेबल बेसिस के थ्रू पूरा भर जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन तैयार हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। मैं अपना आंसर अभी समराइज करता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। तो सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, जो कोडॉन है भाई वो कोड से वो नॉन ओवरलैपिंग है, स्ट्रेट है, ठीक है। सेकंड है कॉमनलेस है, बीच में गैप नहीं है। थर्ड पोलैरिटी मिलेगा आपको 5' का, इट इज नॉन एम्बिग्यूअस है, ठीक है। नॉन एम्बिग्यूअस मतलब परफेक्ट पेयरिंग ही चाहिए इसको। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या, कि नहीं रहेगा तो भी चलेगा। नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब कि परफेक्ट पेयरिंग, ठीक है, नॉन एम्बिग्यूअस। आर यू गेटिंग? नॉन एम्बिगुअस मतलब नहीं बिकेगा, ठीक है। अभी एम्बिगुअस मतलब क्या है, बिक जाएगा नॉर्मल प्राइस पे, मतलब नॉन एम्बिगुअस 3 परफेक्ट पेयरिंग चाहिए, ठीक है। अभी नॉन हटा दो, अभी बोला एम्बिगुअस मतलब अभी क्या कि 3 परफेक्ट पेयरिंग नहीं रहेगा फिर भी ये कर देगा, अभी ये क्या हो गया, एम्बिगुअस हो गया, ठीक है। ऐसे जैसा लॉजिक से आप याद कर सकते हो वैसे आप। डीजेनरेट है, डीजेनरेट मतलब भाई अभी पहले नॉन एम्बिगुअस बोल रहा था, अभी एम्बिगुअस पे भी एडजस्ट हो रहा है वेबल बेस के थ्रू, इसीलिए डीजेनरेट हो गया अपनी बात से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यूनिवर्सल है, और जी आपको क्या खाली वेबल बेस के बारे में जानकारी देनी, क्या जानकारी देना है, ठीक है। इस शोज वेबल बेस फिनोमिनन, वेबल बेस फिनोमिनन, ठीक है। व्हाट इज वेबल बेस फिनोमिनन,
This phenomenon says only first two position of the triplet codon of mRNA has preface pairing with the base of a tRNA anticodon. The pairing of third may be ambiguous. Ambiguous मतलब चलता है, ठीक है, नहीं हुआ तो भी चलेगा. ओके, तो अभी इसको और छोटा करना है, नहीं याद हो रहा है तो सिंपल सा मैंने लिखा है ना, वो लिख दो. ये देखो लिखा है ना मैंने, वेबल बेस फेनोमेनन. इधर पूरा कर देता हूँ. अपन ये लिख के आ जाओ, वेबल बेस फेनोमेनन. ठीक है, ये इतना लिख के आ जाओ. चलो ये है ना इतना, इतना आप आंसर कर लो, आपको मार्क्स मिल जाएगा. ओके, चलो आप क्वेश्चन नहीं भेजोगे, जैसे मेरे रेगुलर बच्चे हैं, कम से कम वो कमेंट तो करे भाई. उन्हीं लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता भाई, मुझे टाइम नहीं मिलता. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आप डिमांड करोगे तो शायद मैं किसी के लिए तो बनाऊं. फिर भी देखो जितना बन सकता मैं बना रहा हूँ. इसके बाद में मैं नीट के लिए ही मैं लेक्चर्स दूंगा, फ्री लेक्चर्स. तो देखना, जिसको जमेगा देखेगा, नहीं जमेगा तो भाई जहां से देखना देख. ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. चलो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट.